हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रिडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं और चार्ट पे अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस एजुकेशनल वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मेरे वीडियो का कंटेंट या चैनल आपको किसी भी तरीके के ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आप जो भी ट्रेड या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही करें या अपने जोखिम पे करें। चलिए तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको वेरी फ्रैंक बताऊं कि अभी मार्केट का जो सिनेरियो है बड़ा ही अ, ऊपर नीचे की तरफ का हो रखा है। मतलब कुछ भी कंफर्मेशन मार्केट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मार्केट ने अपने टॉप से अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए, निफ्टी का जो हाई है 24,854 रुपए का है और 24,854 रुपए से मार्केट ने जो एक बॉटम बनाया है अभी तक का, वो 24,074 रुपए तक का बना दिया है। ठीक है, 854 से 24,074 का, यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 800 पॉइंट के आसपास का मार्केट में एक पिछले 3-4 दिन में करेक्शन आया है। लेकिन वो करेक्शन इस तरीके से आया है कि आप अगर देखेंगे तो कहीं से भी कोई कंफर्मेशन क्लियरली डाउन साइड का या अप साइड का नहीं दिखता है। ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन साइड का बना रहा है मार्केट, लेकिन बड़े बड़े कैंडल्स के साथ में जो ऊपर की तरफ जाता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि नीचे से बाइंग भी आ रही है। तो अभी मार्केट का कंफर्म ट्रेंड कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम मार्केट में अभी जो भी काम करेंगे वो बहुत संभल कर काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है जिस तरीके का ग्लोबल संकेत दे रहे हैं और जिस तरीके से हमारे बजट में जो एक मार्केट को अपसाइड के ट्रिगर की उम्मीद थी वो नहीं मिली है। तो मे बी प्रॉफिट बुकिंग और एक ग्लोबल कोज की वजह से मार्केट एक डाउन साइड या एक प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक, कुछ भी आने वाले दिनों में दिखा दे। तो इसलिए जब तक इस तरीके का कोई कंफर्मेशन अपसाइड या डाउनसाइड का नहीं मिल जाता है, तब तक हम मार्केट में बड़े संभल के और छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज जैसे निफ्टी में जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो 24,406 रुपए पे दिखा रहा है। ठीक है, तो 24,406 रुपए पे जब क्लोजिंग दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे कोई भी एक ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में एक बड़ा अपसाइड की तरफ कोई ट्रिगर आ सकता है या डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हमने सीधा सीधा सा फंडा है। करना क्या है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आज का जो हाई मार्केट ने ये एक लगाया था, मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करता है। ठीक है, ये मार्केट का हाई था। मार्केट 24,424 रुपए के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो यहाँ से मार्केट एक थोड़ा सा अपसाइड की तरफ निकल सकता है। 24,424 में भी आप कल के अपसाइड को भी काउंट कर लो। ठीक है, तो ये आ रखा है 24,445 रुपए के आसपास का। अगर देखिए मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाने के 24,445 450 रुपए के लेवल को भी ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट में 24,484 24,500 इस 15-20 पॉइंट में मार्केट में फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर मार्केट जल्दबाजी में, हड़बड़ी में थोड़ा सा इसको ब्रीच करके ऊपर भी निकलता है, तो एक बड़ा और मजबूत सेल जोन 24,535 24,580, इस ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का जो ये सेल जोन है, यहाँ पे मार्केट में एक दोबारा से डाउन साइड की तरफ आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए अभी मार्केट में इमीडिएट बेस पे ओपनिंग बेल पे कोई काम नहीं करना है। मार्केट या तो आइदर ऊपर अपसाइड की तरफ आकर के और यहाँ सेल जोन में कहीं हमें मिले तो हम यहाँ से पहले सेल जोन में थोड़ी क्वांटिटी के साथ में और फिर ऊपर वाले सेल जोन में और बड़ी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यानी पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 24,607 रुपए का। इसके ऊपर 15 की कैंडल क्लोजिंग देगी, हम अपना एसएल एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ कहीं पे हमें मिल जाती है और मार्केट हमारे सेल जोन में आ जाती है, तो यहाँ से हम पुट बाई करेंगे, जिसमें पहला टारगेट नीचे की तरफ 24,445-50 रुपए वाला टारगेट होगा। मार्केट उसको ब्रीच करता है, नीचे निकल करके आता है, तो उसके बाद में 24,380 रुपए का एक लेवल निकल के आएगा।
24,380 रुपए के लेवल के नीचे अगर मार्केट और निकलने की कोशिश करता है तो 24,300 तक के लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 24,300, 24,250 इस 50 पॉइंट के जोन में आपको बाइंग करने का पैटर्न ढूंढना है, बाइंग करने की कोशिश करनी है, सी की तरफ एंट्री करने की कोशिश करनी है विद स्टॉप लॉस 24,210 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में ओपनिंग बेल पे कुछ नहीं करना, आइदर बाइंग जोन में मिले तो बाइंग करेंगे, सेल जोन में मिले तो सेल जोन करेंगे, बीच में कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए एक टारगेट लगा देता हूँ, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से जो भी है। तो ये मैंने आपको ट्रेड बता दी निफ्टी में। और देखिए निफ्टी में भी मैं आपको बताता हूँ 24,210 रुपए के नीचे भी अगर मार्केट क्लोज देना शुरू करे तो 24,142 का पहला टारगेट हम नीचे की तरफ काउंट कर सकते हैं पुट साइड में, और उसके नीचे 24,100 रुपए तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और 24,100 रुपए से 24,050 रुपए 60 रुपए के बीच में इस 40-50 पॉइंट के जोन में हमें दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करनी है विद स्टॉप लॉस 24,000 रुपए का राउंड फिगर का क्लोजिंग 15 मिनट की क्लोजिंग उसके नीचे। और अगर किसी वजह से पैनिक की वजह से 24,000 के राउंड फिगर के लेवल के नीचे मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज देकर के सस्टेन करना शुरू हो गई तो दोस्तों उसके बाद के लेवल मैंने भी लगाए नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इसके नीचे एक बहुत बड़े फॉल के लिए, एक अच्छी करेक्शन के लिए एक कंफर्मेशन दे देगा। मैं वहां से 90% ये सोच सकता हूँ, ये प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि वहां से एक अच्छी हेल्दी कंफर्मेशन जिसकी बाजार को, जिसकी सभी लोगों को एक इंतजार हो रखा है, वो आने का चांसेस पूरा पूरा बन जाएगा। तो इसके नीचे का भी मैंने इसलिए कोई भी जोन, कुछ भी लेवल्स ड्रॉ नहीं किया है। ये क्रूशियल लेवल की तरह मार्केट में काम कर रहा है। जब तक बाजार 24,100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से एक रिकवरी कर जाए। कब करेगा पता नहीं। और अगर 24,100 रुपए के नीचे जिस दिन मार्केट डे बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है उस दिन मार्केट में एक थोड़ा सा अलर्ट जोन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लेवल है। ऊपर की साइड में भी मैंने भी कोई टारगेट नहीं दिया क्योंकि मुझे मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ भी मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है। वेरी फ्रेंकली कल के डेज में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मार्केट एक खतरनाक जोन में बना हुआ है जहाँ दोनों तरफ ऐसे हिट करा सकता है, आपको साइडवेज जोन में फंसा सकता है। इसलिए कम क्वांटिटी में और पेशेंस के साथ में ट्रेड करें। ठीक है, उल्टी सीधी जगह पे कहीं भी ट्रेड में एंट्री बिल्कुल ना करें। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हो गया। आप ये लेवल्स अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं और इसके तरीके से आप काम करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम यही सिनेरियो निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी भी इतनी पेचीदा हो गई है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि उसमें भी लेवल्स निकालने या काम करने के लिए क्लियरली कोई व्यू नहीं बन पा रहा है। देखिए मैं आपको एक ये ट्रेंड लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की है ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमारी 23 तारीख बजट वाले दिन जो मार्केट ने हायर साइड पे ओपनिंग होकर के फिर नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है उसको फॉलो कर रहा है। और ये 1 2 3 4 5 और आज 6 टाइम इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो कल भी अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हल्का सा इस ट्रेंड लाइन को पहली 15 मिनट की कैंडल में ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश भी करता है। ठीक है, तो 50,976, 51,028 ये जो मैंने एक जोन बनाया है यहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ में पुट बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 51,050 रुपए के ऊपर की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट नहीं कह रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि देखिए है क्या ना कि छोटे छोटे टारगेट है तो बड़े स्टॉप लॉस के लिए भी नहीं बैठ सकते। तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेना। अदरवाइज इस 50,976, 51,028 रुपए में पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट भी छोटा ही निकल के आएगा 50,800 रुपए का, 150-200 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट निकल के आएगा। यहाँ 50,800, 50,750 इस 50 पॉइंट के जोन में मार्केट फिर दोबारा से सपोर्ट ले सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। यानी कि 200, 250, 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट हो सकता है फंसा रहे थोड़ा सा। और अगर मार्केट किसी वजह से 50,750 रुपए को ब्रेक करता है तो 50,600, 50,450 इस 150 पॉइंट के जोन में आपको बाइंग करने का पैटर्न ढूंढना और यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम सिनेरियो है। अगर मार्केट 50,500, 50,600, 50,450 का जो जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ अगर मार्केट इसमें संभल गया तो ठीक है। अदरवाइज कल फ्राइडे, मंडे में या जैसे भी 1-2 दिन, 3 दिन के अंदर, कभी भी 1-2 दिन के अंदर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये जो नीचे 400 पॉइंट का जोन है 49,000
991, यानी कि मोटा मोटी 50,000 रुपये, 50,000 से 49,600 रुपये, यानी कि 400 पॉइंट का जो जोन है, फिर मार्केट इसमें से संभलेगा और यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ऐसा 90-80% की उम्मीद है। लेकिन जिस हिसाब से ये उम्मीद बड़ी भारी भरकम है 80-90% के रेशो के साथ में, अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रीच कर दिया और ब्रीच करने के बाद में डे क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, समझ रहे हैं आप, तो जितना भारी यहाँ पे हमारे एक प्रिडिक्शन है बाउंस बैक की, फिर आप समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ क्या हालत हो सकती है। तो नीचे की तरफ फिर एक बहुत बड़ा डाउन की तरफ मार्केट जाने का, जो हेल्दी करेक्शन मैं कह रहा हूँ उसको आने का, फिर यहाँ से भी आसार बनता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने आप में क्रूशियल हैं। 400 500 600 रुपए, 400 500 की पॉइंट में, 600 पॉइंट की जोन में मार्केट अपने आप को उठा पटक कर रहा है, संभल रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत खतरनाक है, कृपया संभल कर ट्रेड करें, ठीक है। तो बहुत आराम से, जैसे भी कल परसों लोकसभा में एक लाइन चल रही थी कि कृपया अपनी पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है, तो वही है सर। इसमें अगर बाजार संभल जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना अपनी पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। अगर मार्केट निकलने की कोशिश भी करता है तो आप देख सकते हैं हर 150-200 पॉइंट पे एक सेल जोन बना हुआ है, तो यानी कि रुक रुक के ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ कहीं से फिर सेलिंग प्रेशर, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर सेलिंग प्रेशर, इस तरीके से मार्केट में आ सकता है। तो मार्केट में कोई क्लियर व्यू नहीं है कि ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में सिर्फ बेचने की कोशिश कर सकते हैं। डाउन साइड में क्या कर सकते हैं, डाउन साइड में जो दो जोन दिए हैं, यहाँ पे आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में भी काम करना है, जब तक मार्केट में हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं आ जाती। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पीडीएफ बना करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे बायो में मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के में, वहां मैंने एक पीडीएफ बना के डाला था जिसमें मेरी प्रिडिक्शन थी कि बाजार मार्केट अगर जुलाई लास्ट तक एक हेल्दी करेक्शन दे देता है, जिसका मार्केट को वेटिंग है, तो बाजार काफी नीचे तक जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट जुलाई के लास्ट तक, यानी कि मोटा मोटी और 5-7 दिन ऊपर नीचे पकड़ लो, हार्डली अगस्त की 10 तारीख तक, बहुत ज्यादा करके अगर हेल्दी करेक्शन या कोई भी करेक्शन नीचे की तरफ जाता है तो करेक्शन आ रहा है, वरना फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बढ़िया ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिले। तो इसलिए अभी जो ये 10-15 दिन 20 दिन का जो मार्केट है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती, तब तक थोड़ा सा मार्केट में कम क्वांटिटी और थोड़ा सब्र के साथ ट्रेड कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी के लिए। ये जो लेवल्स हैं, ये आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें या नोटबुक में नोट कर लें। ये लेवल्स आपको कल की मार्केट में काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी एज यूजुअल, फिन निफ्टी में देख लीजिए सर, अभी जो क्लोजिंग है 24,050 रुपये पे है, सॉरी 23,050 रुपये पे है। 23,075, 23,970, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये जोन, कुछ काम नहीं करना। येलो जोन है, ओपनिंग बेल फ्लैट ओपनिंग होती है, कुछ नहीं करना, मार्केट को देखना है। 23,075 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देनी है, देन यू कैन बाय, यू कैन एंट्री इन सी साइड। टारगेट 23,196, 23,260 और 23,320 रुपए। 23,320, 23,353 55 रुपए वाला है, 20-25-30 पॉइंट का जोन है। इसमें सिर्फ पोर्ट साइड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे विद स्टॉप लॉस 23,400 रुपए, राउंड फिगर, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है, नहीं करता है, कोई मैटर नहीं। 22,970 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा, 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा, 15 मिनट को भी छोड़ दीजिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगा एक पुट साइड में छोटे से टारगेट के लिए। अगर आप एग्रेसिवली एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। टारगेट नीचे 22,880, 22,830, इस 50 पॉइंट के जोन में फिर 22,880, 850, 830, 22,880 से 22,830, इस 50 पॉइंट के जोन में फिर से यहाँ से एक बाइंग का पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ऊपर की तरफ फिर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और एज यूजुअल, जैसे अभी तक दो इंडेक्स में बताया, इसके नीचे अभी कोई लाइन, कोई लेवल ड्रॉ नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से प्रॉफिट, छोटे छोटे से टारगेट्स के साथ में अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ये फिन निफ्टी के लेवल्स हो गए सर। ये अभी आप अपने नोटबुक में नोट करें या अपने
चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप भी देखिए सेम, इंडेक्स तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो सब सेम ही चलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकते हैं। 12,375, 357 इस जोन में मार्केट मिलता है, बाय करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 12,330 के नीचे 5 मिनट की 10 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग रख लीजिए। ठीक है। ऊपर के लेवल में जहां मार्केट अभी बंद हुआ है 12,418, इससे थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होता है और ऊपर की तरफ खिसकता है, तो 12,433 रुपए से 12,450 रुपए के जोन में पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पुट बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जो होगा 12,450 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग ही होगा। वहां से पुट बाय करके जो टारगेट होगा ये हमारे बाइंग जोन तक का टारगेट होगा, और जब हम बाइंग करेंगे यानी सी साइड में बाइंग करेंगे, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा सेल साइड तक का टारगेट हो सकता है। तो ये दो टारगेट हैं सर, छोटे छोटे से टारगेट हैं, आप लोग इन पे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट 12,450 रुपए के ऊपर निकलता है तो 12,471, 12,500 के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो भी बहुत छोटे से टारगेट है 50-60 पॉइंट का। और अगर मार्केट 12,330 रुपए के नीचे, जो हमारा बाइंग साइड का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, 10 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो उसके नीचे आप 12,300 का और 12,250 तक का लेवल देख सकते हैं। यानी कि लेवल्स बहुत बड़े नहीं है, टारगेट्स बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे से टारगेट है, छोटे छोटे से स्टॉप लॉस है। अगर इनके साथ में आप मार्केट में थोड़ी क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे तो मार्केट में आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मार्केट किसी भी तरफ के लिए निकल जाए, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगी। जैसा मार्केट अभी फंसा हुआ है और मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में भी अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ, पेशेंस के साथ और थोड़ा सा देख करके ट्रेड करेंगे, है ना, तो आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो जिसमें आप सेफ साइड में रह सकते हैं, एक छोटा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और एक छोटे लॉस को लेकर के भी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में कल की प्रिडिक्शन, जो कि 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार के लिए है। और चूंकि शुक्रवार भी है, तो जैसा मैं अपनी हर शुक्रवार वाली वीडियो में बोलता हूँ कि मन उसका वीक का एंड है, तो लोग बाग बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे, ट्रेडर्स बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे, छोटा छोटा सा प्रॉफिट, छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे अपनी जो वीक की पोजीशंस होती हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और ये तो वैसे भी लास्ट फ्राइडे है इस मंथ का, आई थिंक सो, हाँ इस मंथ का लास्ट फ्राइडे है। और इसके बाद में ये चूंकि मंथली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका भी लास्ट हो चुका है, क्योंकि आज निफ्टी की मंथली कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट था, कल बैंक निफ्टी का था, उससे पहले फिर निफ्टी में भी था, तो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी लोगों ने स्क्वायर ऑफ किए हुए हैं। नई पोजीशंस अभी कोई बड़ी ऑप्शन चैन के डेटा के हिसाब से कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, बड़ी पोजीशंस जहां पे बन रही हो, तो इसलिए मार्केट में बड़े मूव कल के दिन में भी ना देखने के लिए मिले, तो इसलिए छोटे छोटे से टारगेट सोर्स पे आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सर कल की प्रोडिक्शन है हमारी। साथ ही मैं आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ले चलता हूँ, देखिए जो मेरे लेवल्स में आपको मार्केट में रात को या वीडियो में दिखाता हूँ, अगर उनमें कोई भी चेंजेस सुबह मुझे मार्केट में लाइव दिखाई देता है या मुझे उसके साथ में कोई और अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए दिखाई देती है, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में उसको आप लोगों को देने की, बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मैंने आज सुबह ही 9:29 पे आप लोगों को दिया था कि इफ निफ्टी इफ क्रॉस एंड 15 मिनट क्लोज अबव 24,300 देन अप मूव 24,400, ठीक है, अदरवाइज साइडवेज। ठीक है, पहले इसकी अगर हम बात कर लें चार्ट पे जा करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी कैंडल है 9:15 की पहली, और ये हमारी दूसरी कैंडल हुई 9:30 की। 9:30 की कैंडल का जो क्लोजिंग है 287, और उससे नेक्स्ट जो हमारी कैंडल है ये 10 बजे वाली, 10 बजे वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था ये भी नहीं है, 10:30, 10:30 वाली कैंडल का क्लोजिंग आप देख सकते हैं 24,317 रुपए के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है 10:30 बजे वाली कैंडल में। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां से सीधा नॉन स्टॉप चलते चलते आज का जो हाई है मार्केट का क्या बना रहा है, 24,426। ठीक है, 24,400 तक का हमने प्रिडिक्शन किया था, 100 पॉइंट्स का प्रिडिक्शन सुबह ही बता दिया था 9:29 पे आपको, और जैसे ही मार्केट ने 10:30 बजे की कैंडल में
327 पे, यानी 24,327 पे क्लोजिंग दिया, हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ और उसके बाद में 100 पॉइंट्स का एक मूव वहां से आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद में मैंने साथ ही फिर आपको एक ये ट्रेड भी दिया था, 24,100 की सी, 162 165 रुपए पे स्टॉप लॉस 128, टारगेट 222 रुपए तक के थे। इस कॉल का सारे टारगेट हिट हो गए थे। उसके बाद में मैंने दोपहर में एक मिड कैप की पुट दी थी 93 से 97 रुपीज तक के लिए। पहला टारगेट 126 का था, दूसरा 152 रुपए का था, स्टॉप लॉस 76 रुपीज का था, 20 पॉइंट्स का। यहाँ से हमारा 126 वाला जो टारगेट है कंप्लीट हो गया था, और मार्केट का जो इसमें फिर हाई बनाया था इस कॉल ने, वो 133 तक का बनाया था। तो ये दोस्तों इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चीज मुझे मार्केट में भी दिखती रहती है, तो भी मैं अपने लेवल के अलग भी आप लोगों की हेल्प करने की और आप लोगों को कुछ कॉल या कोई भी अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता भी हूँ कि आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ से आपको कुछ हेल्प ही मिलेगी। जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वहाँ से, तो वो हेल्प भी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नए लेवल्स के साथ में और मार्केट के नई प्रिडिक्शन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम।